कुछ बीवियों ने अपनी जिंदगी अपने शौहर पर निछावर कर दी, मोहब्बत, इज्जत, खिदमत सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? तल्ख जुमले, सर्द रवैये और कभी कभी बेवफाई का जहर। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक नेक और वफादार बीवी के नसीब में एक ऐसा शौहर आता है जो उसकी कदर नहीं करता, जो उसकी खामोशी को नहीं समझता और उसकी आंखों के आंसू भी नहीं पहचानता। एक औरत जब अपने शौहर से मोहब्बत करती है ना, तो वो उसे टूट कर चाहती है। वो अपनी सारी दुनिया शौहर के कदमों में रख देती है और अपनी ख्वाहिशों को भूल जाती है। वो सिर्फ अपने शौहर के लिए जीती है, लेकिन जवाब में क्या पाती है? बेरुखी, सर्द लहजा या वो खामोशी जो उसके दिल को चीर देती है। एक औरत ये सब चीजें इसलिए बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, क्योंकि वो अपने घर को बचाना चाहती है। लेकिन सोचें कि जब अपना ही सहारा टूट जाए तो फिर बीवी का दिल कहाँ जाए? देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा दो तरफ की कोशिश से चलता है। जब शौहर बीवी के लिए अजनबी सा बन जाए और उसका रवैया अपनी शरीके हयात के साथ अच्छा ना हो, तो बीवी के दिल पर सबसे ज्यादा बोझ आता है, क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन जतन करती है। लेकिन बाज औकात इंसान हर रास्ता आजमा लेता है और फिर भी कुछ भी नहीं बदलता। ऐसे में सवाल ये नहीं होता कि मैं अब मजीद क्या करूं, बल्कि ये होता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी और इज्जत नफ्स के लिए क्या फैसला करना है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जब बीवी सब कुछ आजमा चुकी हो, लेकिन फिर भी उसके शौहर का रवैया उसके साथ अच्छा ना हो या बात ना मानता हो, उसका अखलाक और सलूक अच्छा ना हो और अपनी बीवी के साथ अजनबियों जैसा बर्ताव करता हो, तो फिर आगे बीवी को क्या करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम या अहलुल ईमान, कैसी हैं मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी शहजादियाँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में आप लोगों की सारी परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में ये सालन बना रही हूँ भिंडियों का। भिंडी भी मैं साथ साथ पकाती रहूँगी और साथ साथ आपसे बातें भी करती रहूँगी। वीडियो को कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे ना, तो आप लाजमन कमेंट में बताइएगा कि आप ही वाला पॉइंट हमें ज्यादा अच्छा लगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कई बीवियां बेचारी बहुत मजलूम होती हैं ना, इसी तरह कई शौहर भी ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, अपनी बीवी का सहारा बनते हैं, जिनकी जबान से इज्जत के सिवा कुछ नहीं निकलता, जो अपनी मोहब्बत, अपनी मेहनत और टाइम सब कुछ बीवी पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन उन्हें बदले में एक ऐसी बीवी मिलती है जो नाशुक्री करती है, जो उसकी कदर नहीं करती, हर वक्त शिकायतों के पहाड़ खड़े रखती है। तो मियाँ या बीवी की तरफ से ऐसा क्यों होता है? क्या ये इंसाफ है या सिर्फ एक इत्तेफाक है, या अल्लाह ताला का फैसला है? शायद आप भी इस कर्ब से गुजर रही होंगी। शायद आपके दिल में भी ये सवाल बार बार उठता होगा कि मेरा क्या कसूर है, ये कि मैं अपने शरीके हयात से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। क्या मैं इस काबिल नहीं थी कि मुझे भी मोहब्बत लौटाई जाती? देखिए, ये वो जख्म है जो दुनिया की नजरों में छुपे रहते हैं। किसी को आपके दुख का पता नहीं होता, और ये वो चीखें होती हैं जो होंठों से निकल ही नहीं पाती, अंदर ही दबा ली जाती हैं। ये वो आंसू हैं जो तकिए की नमी में ही सूख जाते हैं। लेकिन याद रखें, जिंदगी के फैसले इंसान नहीं करता। शरीके हयात का इंतखाब भी कभी कभी इंसान की मर्जी से ज्यादा अल्लाह की हिकमत से जुड़ा होता है। हम तो सिर्फ इंसान का जाहिरी चेहरा ही देखते हैं ना, हम किरदार के पर्दे के पीछे छुपी हुई आजमाइश नहीं देख पाते। कभी कभी एक अच्छा शरीका हयात अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, और कभी एक बुरा शरीके हयात दरअसल एक आजमाइश होती है। एक ऐसी आजमाइश जो आपकी दुआओं को गहरा करती है, जो आपके सब्र को तोलती है, जो आपको अल्लाह के करीब ले आती है। लेकिन ये सब बातें सुनकर एक सवाल पैदा होता है, क्या ये सब आजमाइशें औरतों के लिए बर्दाश्त करना जरूरी है? क्या हमें सिर्फ खामोश रहना है और घर बचाना है, या कुछ करना भी है? देखें, आपने बीइंग अ गुड वाइफ सब्र और बर्दाश्त भी इख्तियार करके देख लिया है। आपने रद्द अमल देने की बजाय हालात को समझने की बहुत कोशिश की है। आपने अपने हस्बैंड के साथ नरम लहजे में बात करके भी देख ली है, उसे ये भी यकीन दिला दिया है कि आप उसके साथ खड़ी हैं और हर हाल में उसका साथ देंगी। आपने ये सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन शौहर का रवैया फिर भी आपके साथ बुरा है। तो अब आपने जिन बातों पर इम्प्लीमेंट करना है, उनमें पॉइंट नंबर 1 है एक्सेप्ट द रियलिटी, यानी हकीकत को कबूल करें। अक्सर बीवियां ये सोचकर बार बार कोशिश करती हैं कि शायद आज नहीं तो कल उनका शौहर बदल जाएगा, उसका रवैया ठीक हो जाएगा, या वो फिर से पहले जैसा बन जाएगा। लेकिन जब मुसलसल कोशिश के बावजूद कुछ ना बदले, तो फिर हकीकत को कबूल करना ही समझदारी है। हकीकत कबूल करने का मतलब ये है कि बीवी ये मान ले, ये सोच ले कि रिश्ता सिर्फ एक शख्स के जोर पर ही नहीं चलता। अगर शौहर कोशिश नहीं करना चाहता, ताल्लुक निभाने में संजीदा ही नहीं है, या हमेशा बीवी को ही गलत समझता है, तो ये मान लें कि अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा।
देखिए, हकीकत को कबूल करने से ना दिल में सुकून आता है। बार बार टूटने और उम्मीद लगाकर थकने की बजाय बीवी हकीकत के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती है। ये कबूल करना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन ये पहला कदम है एक बेहतर और पुरसुकून जिंदगी की तरफ। पॉइंट नंबर 2 टू इम्प्लीमेंट इज स्ट्रेंथन योरसेल्फ, यानी खुद को मजबूत बनाएं। अक्सर बीवी जब शौहर का सर्द लहजा, बैड बिहेवियर या अजनबी सा रवैया देखती है ना तो टूट जाती है, खुद को कमजोर और लाचार महसूस करती है। लेकिन असल में ये वो वक्त होता है जब खुद ही यानी अपनी इज्जत नफ्स और शख्सियत को मजबूत बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपनी वर्थ को पहचानें और ये याद रखें कि आप सिर्फ एक बीवी ही नहीं हैं, बल्कि एक बेटी हैं, एक माँ हैं और एक मुकम्मल इंसान भी हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को सिर्फ शौहर के बुरे रवैये के गिर्द ही महदूद ना रखें, बल्कि अपनी दिलचस्पियों, अपनी सलाहियतों और अपनी इज्जत पर भी तवज्जो दें। जब आप अपनी सेल्फ को, अपनी खुदी को मजबूत कर लेती हैं ना, तो फिर दूसरों के बदलते रवैये आप पर कम असर डालते हैं। आप टूटने की बजाय खड़ी रहती हैं, अपने बच्चों का सहारा बनती हैं, रोने की बजाय सोचने लगती हैं और कमजोर होने की बजाय हिम्मत पकड़ लेती हैं। पॉइंट नंबर 3 इज डेयर टू मेक अ गुड डिसीजन, यानी फैसला साजी में हिम्मत दिखाएं। देखिए, जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां बार बार समझौता करने, बार बार कॉम्प्रोमाइजेज या खामोश रहने की बजाय एक वाज़ेह और मजबूत फैसला लेना जरूरी होता है। अगर बीवी ने हर कोशिश कर ली है, हर रास्ता आजमा लिया है, बड़ों से भी पूछ लिया है, बुजुर्गों की भी राय ले ली है और फिर भी शौहर का रवैया नहीं बदल रहा, तो अब उसे खुद हिम्मत करके फैसला करना होगा कि अपनी बाकी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। फैसला साजी करने में हिम्मत दिखाने का मतलब ये है कि बीवी दूसरों के खौफ, घर वालों के डर या माशरती दबाव की बजाय ना अपनी इज्जत नफ्स, अपना सुकून और अपने मुस्तकबिल को देखे। ये नहीं कि सिर्फ सोसाइटल प्रेशर की वजह से आप इस टॉक्सिक रिलेशन में बंद के रहें। आपने जो भी फैसला करना है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, चाहे वो सब्र के साथ साथ रहने का फैसला हो या अलहदगी इख्तियार करने का हो। और ये फैसला आपने कमजोर दिल के साथ नहीं, बल्कि मजबूत इरादे के साथ लेना है। ये बात भी माइंड में रखें कि अधूरे और टूटे हुए रिश्ते को लटकाए रखने से जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। असल हिम्मत यही है कि बीवी अपनी भलाई और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐसा फैसला करे जो उसे अंदर से मुतमईन कर दे। वीडियो के आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों को सुकून, प्यार, मोहब्बत और रहमत का गवारा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपनी बहन को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।